राष्ट्रवादी। मेरे साथ में हैं नेशनल जनमत के संपादक नीरज पटेल जी, जो लगातार बहुजन विचारधारा पर बोलते हैं और लगातार जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC समाज है, जो माइनॉरिटी जो पसमानदा समाज है, उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर भी बौद्ध का प्रोग्राम हुआ था और ये यहाँ पर लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है। लगातार ये प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा समाज जो सवर्ण समाज है वो ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं और आप राम को और कृष्ण को ना मानने वाले हैं। सवर्ण समाज मत कहिए उसको, अतार्किक समाज जो चाहता है कि इस देश में तर्क शक्ति पर बात ना हो, रेशनैलिटी पर बात ना हो, लोग मूर्ख बने रहें, दकियानूसी बने रहें, पुराने सिस्टम में पड़े रहें, बड़े व्यवस्था को मानते रहें। वो लोग, सवर्ण तबके में भी वो लोग जो तर्क शक्ति को मानते हैं, कार्य कारण के सिद्धांत पर भरोसा रखते हैं और मानते हैं कि प्रकृति और पदार्थ से ही सब कुछ निर्मित हुआ है, जो भूत और भगवान पे भरोसा नहीं करते, वो हमारे साथ खड़े हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि समाज आज भी उन्हीं पुरातन परंपराओं में पड़ा रहे, कास्ट के हिसाब से काम का बंटवारा बना रहे, शूद्र समाज के लोग केवल सेवा करते रहें, वो लोग केवल इस तरह के कार्यक्रमों से नफरत करते हैं। बाकी सबको समझ में आता है कि तथागत बुद्ध कोई धर्म नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नास्तिक हूँ। नास्तिक क्या, दूसरे शब्दों में कहूँ तो वास्तविक हूँ। वास्तविक चीज़ों को मानता हूँ। जिस चीज़ पर मुझे लॉजिक समझ में आता है, तर्क समझ में आता है, उन चीज़ों को मान लेता हूँ। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि किसी भी तरीके से इस पूरे विश्व को कोई ईश्वर नाम की कोई सत्ता चला रही है, तो मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैं उस बुद्ध को मानता हूँ जो बुद्ध ने खोज की थी। कहते हैं कि बुद्ध को सत्य की खोज हुई थी। बुद्ध को सत्य की, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ये प्राप्ति हुई थी कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। इसलिए बुद्धिज्म कल्चर को जो मानने की बात होती है कि मेरे जैसा व्यक्ति नास्तिक होते हुए बुद्ध को इसलिए मानता है क्योंकि वैज्ञानिक थे। वो हमेशा कहते थे कि मैंने कुछ बात लिख दी है इसलिए नहीं मानो, मैंने कुछ कह दिया है इसलिए नहीं मानो, मैंने कोई उपदेश दे दिया इसलिए नहीं मानो। उसको तर्क की कसौटी पर कसो, अगर वो लगता है कि आपको बात ठीक है तो उसको मानो। तो हम लोग पूरी तरीके से बौद्धिक लोग हैं, तार्किक लोग हैं, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको तकलीफ होती है। अब दिल्ली में और लखनऊ में और मुंबई में या नागपुर में सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहां पर जो जनता आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अपने कार्यों में लगी रहती है, ना वहां पर बहुत भिक्खु पहुंच पाते हैं, और जबकि सनातनी जो साधु होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं और वो सनातन की धर्म की प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और उनकी धर्म संसद भी होती हैं, परंतु जो बहुत भिक्खु हैं, जो तथागत बुद्ध को जो समझा है वो नहीं समझाते, और गाँव में भी ये जो प्रोग्राम है वो नहीं होते। तो आप गाँव की तरफ कब रुख करेंगे? देखिए, जो गांव की बात है, इसी कार्यक्रम से मैं उदाहरण दे देता हूं। आपने ऐसी जगह पे पूछा, कहां से आए हैं? कानपुर से, कानपुर नगर। पूछिए इनसे कहां से आए हैं? कानपुर नगर और ऐतिहासिक बुद्ध टीले। हम कानपुर देहात से हैं। आप कहां से हैं? बाराबंकी से हैं। कानपुर देहात ग्रामीण से। देख लीजिए, ऐसा नहीं है। जब आप सकारात्मकता ढूंढने निकलते हैं तो पॉजिटिविटी दिखाई देती है। कार्यक्रम शहरों में इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था होती है। इतना बड़ा कार्यक्रम था, रुकने की व्यवस्था किसी गांव में कर लेते तो कैसे होती? उस गांव में टेंट लगवाना पड़ता है। यहाँ पर लोग सहयोगी होते हैं, उनके पास बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में व्यवस्था करवा देते हैं कि हमारे यहाँ रुक जाएंगे लोग। आवागमन के साधन होते हैं। अगर गाँव में प्रोग्राम कर लिए जाएँ इतने बड़े स्तर के, निश्चित तौर पर छोटे छोटे स्तर पर कार्यक्रम होने चाहिए, और हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ जितने लोग आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उन तक पहुँचा गया है, और गाँव में भी जागृति बढ़ी है। अंतर समझिए, जो लोग आज भी कहते हैं कि जागरूकता केवल शहरों में है, मैं कहता हूं कि जागरूकता गांवों में है। शहरों में स्वार्थ बसा हुआ है। स्वार्थ की वजह से लोग उतने मुखर नहीं हैं जितने गांव के लोग मुखर हैं, बस उनको नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व हमारा नकारा है, नेतृत्व हमारा पाखंड अंधविश्वास का गुलाम है। तो वो जो जनता जो जानती है कि हमें पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में रहना है, वो चाह के भी अपनी मानसिकता इसलिए प्रकट नहीं कर पाती क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। गाँव में सामंतवाद इस तरीके से हावी है। देखिए, एक अंतर समझिए, अगर आप 100 SC वर्ग के लोगों को गांव में जागरूक भी कर देंगे, तब भी उनके पास शस्त्र नहीं है, तो वो दबते हैं, क्योंकि इस तरीके की सामाजिक परिस्थितियां बनी हुई कि सवर्ण समाज इकट्ठा होकर के उनके ऊपर हमला कर देता है। अभी प्रतापगढ़ की घटना है। एक यादव समाज के व्यक्ति ने अर्जक संघ में ब्राह्मणवाद से मुक्त रहने के लिए OBC SC को यूनिटी, एक होने की बात कही। OBC SC तो एक नहीं हुआ, लेकिन शुक्ला जी, द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी एक हो गए और उन पर हमला कर दिया। अब ये गांव की बात है, प्रतापगढ़ के रानीगंज जैसी जगह पर, वहीं पर जो वकील हैं
या मैं यहीं पर मैं जाति महासभाओं से पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को छतरी लगाने में गर्व महसूस करती हैं, वो जाति महासभा तब कहां चली जाती हैं जब उनके ही जाति वर्ग के लोगों के साथ गलत होता है। जातियों की ठेकेदारी केवल अपने विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे जाति में डीएम कितने हो गए, हमारे विधायक कितने हो गए, उनके साथ फोटो खिंचाने में ऊर्जा व्यर्थ करती हैं। तो समाज में जनता जागरूक है, ठेकेदार दलाल हैं। ठेकेदारों ने इन लोगों के वोट बैंक को नेताओं के चरणों में रखा, नेताओं ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सवर्णों के चरणों में रख दिया। हकीकत ये है, ये एकदम गलत है कि जनता जागरूक नहीं है। चेहरे देखिए जरा सबके, विनीत से मैं कहूँगा चेहरे सब लोगों के दिखाइए। जनता सब एक है। ये देखिए, ये आपको लग रहा है शहरी जनता है, ये शहरी जनता लग रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये लग रहा है कि शहर के लोग हैं। ये सब लोग यहाँ पर गांव के लोग आए हैं, लेकिन इनको जब नेतृत्व नहीं मिलता है, इनके साथ जब गांव में कोई पीड़ा होती है, इनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं होता है, तो मजबूरन ये कहीं यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और वो यूनिटी की तरह नहीं दिखाई देते। मैं दूसरी बात कहता हूँ इन दलाल भांड हो चुके नेताओं से कि जनता जाग चुकी है, लेकिन तुम सो रहे हो। तुम जिस दिन जाग जाओगे, जनता भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहे बाबा? एकदम सही, मैं इसलिए तो करीब आ गया हूँ। जी, जी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैं आपकी सुनता भी हूँ। आप वैज्ञानिक विचारधारा को लेकर के चलते हैं और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने कहा, मैं गांव से आया हूँ, मैं इंटर कॉलेज में प्रवक्ता था, मैं गांव से आया हूँ और मैं सुनने के लिए कि क्या लोग बोल रहे हैं और आप जैसे लोगों को देखने के लिए, वैसे तो मैं देखता हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मिल गया, यहीं प्रैक्टिकल मिल गया। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की तैयारी चल रही है। दोनों में क्या है जो हिंदू राष्ट्र बनाने में और बौद्ध धर्म बनने में क्या बुराई है हिंदू राष्ट्र में, अगर हिंदू राष्ट्र हमारा देश बन जाता है तो? हिंदू राष्ट्र का जो मसौदा लीक हुआ या बकायदा दैनिक जागरण जैसे संघीय समाचार पत्रों में जो छपा है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सजा दी जाएगी जो वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से और मनुस्मृति के हिसाब से लोगों को सजाएं दी जाएगी। जातियों के हिसाब से उनका कार्य का बंटवारा तय कर दिया जाएगा। ये उसी जो हिंदू राष्ट्र बनाने का मसौदा तैयार हो रहा है, जो उसका संविधान तैयार हो रहा है, उसी में लिखा हुआ है। यानी कि फिर से वही सिस्टम लागू करना चाहते हैं कि जाटो समाज का व्यक्ति केवल जूता बनाएगा, कुर्मी केवल खेती करेगा, तेली केवल तेल पेरेगा और अहीर केवल गाय भैंस चराएगा। ये उसी व्यवस्था पर लाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब संवैधानिक प्रावधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उल्लेख है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदू राष्ट्र एक छलावा है, हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है। जहाँ जहाँ हिंदू की बात होती है, वहाँ वहाँ एक जाति के वर्चस्व को बढ़ाने का उनका मेन एजेंडा होता है। हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है, ना हिंदू धर्म है ना हिंदू राष्ट्र है। उसका मतलब ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण राष्ट्र है। उनका मकसद है कि देखिए, हिंदू धर्म में जितने भी प्रावधान किए गए तथाकथित हिंदू धर्म में, उसमें सब में ध्यान रखा गया कि ब्राह्मणों के रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके। एक एक संस्कार में, बच्चे के जन्म से लेकर मरने तक ब्राह्मणों के रोजी रोटी का साधन उसमें जुटा के रखा गया है। तो अच्छा, एक चीज़ बताओ, जिस धर्म में केवल एक जाति के व्यक्ति को चोटी रखने का, मैं अगर आपसे प्रैक्टिकल करके पूछूं कि इशारे में मैं किसी को कह रहा हूं, जैसे आप किसी व्यक्ति को देखिए जो चोटी रखाए हो, ब्राह्मण कहेंगे, तो क्लियर है कि हिंदू धर्म कहाँ हुआ। अगर इनको आप इस तरह के कपड़ों में हिंदू कह पाएं तब वो हिंदू धर्म हुआ। लेकिन आप उसको हिंदू कहेंगे और उसी तरीके से कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला, इस तरह का कोई व्यक्ति हाथ में आपको नमाज पढ़ते हुए दिखे तो आप क्या कहेंगे उसको? आप संविधान के क्या कहेंगे उसको? मुस्लिम कहेंगे? बोलिए, बताइए। मुस्लिम कहेंगे। मुस्लिम कहेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण कहेंगे, वहाँ मुस्लिम कहेंगे। क्लियर है। आप जब चर्च में किसी को जाते देखेंगे तो कहेंगे ईसाई जा रहा है, और चोटी वाले को क्यों कहते हैं ब्राह्मण जा रहा है? तो फिर हिंदू धर्म कहाँ है? इक्वेलिटी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो हिंदू का राग अलापते हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, ये भी गर्व से कहेंगे, ये भी गर्व से कहेंगे, हम भी गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं, बशर्ते ब्राह्मण वर्ग के लोग जब गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाया जा रहा है उसका विरोध ना करें, ओबीसी SC ST के रिजर्वेशन का विरोध ना करें, तो हम भी गर्व से कहने लगेंगे। तुम्हारे जो तथाकथित संगठन है हिंदू धर्म की ठेकेदारी लिए हुए, वो केवल ब्राह्मणों की तकलीफ पर सामने आते हैं। आप अलग अलग मंचों से संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लगातार आवाज़ उठाते हैं। आपको कहाँ से लगता है कि संविधान खतरे में है? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मैं नहीं कहता हूँ संविधान खतरे में है, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोई, मैं सामाजिक परिवर्तन के लिए बोल सकता हूँ, खतरे में नहीं कहता हूँ। लेकिन
उसको लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। संवैधानिक ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है। जितने भी देश में संवैधानिक सिस्टम थे, इलेक्शन कमीशन को पंगु बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जब चीफ जस्टिस से रिटायर्ड होने वाला व्यक्ति राज्यसभा सांसद बन जाता है तो आपको लगता है कि संविधान को बचाने के लिए काम कर रहा है? आपको लगता है जब अमित शाह का केस लड़ने वाला कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाता है तो आपको लगता है कि वो संविधान को बचाने के लिए वहां गया है? कोलोजियम सिस्टम में ब्राह्मण के घर में बच्चा जन्म लेता है तो कहा जाता है बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। ओबीसी के में घर में होता है तो वो मंदिर और कावड़ यात्रा पर जाता बिल्कुल, तो यही अंतर है। लेकिन अब इस धारणा को बदलना पड़ेगा। यहाँ तमाम ओबीसी के लोग होंगे। कितने ओबीसी के लोग हैं आप बताइए? कहाँ? ये कावड़ होने वाले लोग हैं। ये धारणा सेट की गई है, इस धारणा को भी बदल लीजिए। ये प्लांटेड की हुई भीड़ नहीं है। पता नहीं था कि आप इंटरव्यू करोगे तो ये लोग पीछे आके खड़े हो जाएंगे। आपके सारी चीज़ों के जवाब ये लोग दे रहे हैं। अब ओबीसी कावड़ होने वाला नहीं है। कुछ एक गुलाम बचे हैं, वो धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्यक्रम की यही एक बड़ी सफलता है कि जितने भी जगह बौद्धिस्ट सम्मेलन हुए, मुझे लगता है कि ओबीसी वर्ग की तादाद यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये हमारे साथ में नीरज पटेल जी जो नेशनल जनमत के संपादक हैं, और उनके साथ में जुड़े यहाँ पर सैकड़ों लोग जो इनकी बातों को बड़ा मुखर होकर सुन रहे हैं और इनके बताए हुए रास्ते और जो गौतम बुद्ध से, तथागत बुद्ध से होकर के जाता है, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय जवान, जय भीम, जय संविधान।